इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भगवान शिव माँ के साथ कैलाश पधारे। ऋषिवर याज्ञवल्क्य जी महाराज भैया भरद्वाज जी के प्रति यह राम कथा गा रहे थे। राम कथा के बारे में प्रश्न सुनकर याज्ञवल्क्य जी ने शिव चरित्र सुनाकर मर्म बूझा। प्रथम ही कही मैं शिव चरित बूझा, मर्म तुम्हार शुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। विकार रहित आप राम जी के सेवक हैं। क्यों? राम जी के सेवक होने के लिए अनिवार्य शर्त है, इसका एक क्रम है शास्त्र समन्वित, कि मन में शिव जी के प्रति प्रेम और विश्वास अनिवार्य होना चाहिए। बिनुछल विश्वनाथ पदने हो, राम भगत कर लक्षण एहु। एक स्वस्थ मानसिकता के व्यक्ति को किसी के विरोध के बारे में नहीं बोलना चाहिए। ये भगवान ऐसे हैं, वो भगवान ऐसे, ये स्वस्थ मानसिकता नहीं है। किसी के विकारों का दर्शन करना ये श्रेष्ठ विचार नहीं है। आप हमसे राम कथा सुनने आए हैं, अब हम आपको रावण की बुराइयां बताने लगे, तो ये राम कथा नहीं है। आप अपनी कहिए, भगवान की कहिए, आप औरों की बुराई की चर्चा क्यों करेंगे? हम जब किसी में अच्छाई का दर्शन करते हैं तो वह अच्छाई हमारे में भी आकर आरोपित हो जाती है, अवतरित हो जाती है। अच्छाई, इसलिए सदैव अच्छाई का दर्शन करें। मानव स्वभाव है, मानता नहीं। देखिए बाबा कैलाश के दिव्य शिखर पर विराज रहे हैं। बाघंबर उठा करके बाबा ने पधरा दिया ध्यान वृक्ष के नीचे और बैठे। कैसे बैठे? सोह काम रिपु कैसे धरे शरीर शांत रस, पार्वती भलय अवसर जान गई शंभो पै। मां भगवती बाबा शिव जी के पास गई, जाकर प्रणाम की, अपने कुछ प्रश्न की। हे बाबा विश्वनाथ, तीनों लोग आपकी महिमा जानता है, आप सर्व समर्थ हैं, योग ज्ञान वैराग्य के आप खजाना हैं, अद्भुत सामर्थ्य है आप कल्प वृक्ष हैं प्रभु। कल्प वृक्ष की प्राप्ति साधना और तप से होती है। जो करेगा वो पाएगा, यूं नहीं। ऐसा नहीं कि एक वृक्ष है देवलोक में लगा है, उससे जो चाहे देवता प्राप्त करने, ऐसा नहीं। कामधेनु, कामनाओं को पूर्ण करने वाली धेनु, ये भी एक तप है। और कल्प वृक्ष एक तप से प्राप्त हो गई दिव्य सामग्री, दिव्य स्वरूप वृक्ष है। जो तपेगा उसको प्राप्त होगा। यही हुआ। मां के प्रश्न आए, बाबा गदगद हो गए, मंगलाचरण किए। सर्वप्रथम मां की प्रशंसा किया बाबा ने। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान
प्रसंगा। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावन गंगा। सकल लोक जग पावन गंगा। सकल लोक जग पावन सकल लोक जग पावन धन्य धन्य आप धन्य हैं, धन्य हैं। हे गिरिराज पुत्री आप धन्य है, धन्य है। क्यों धन्य है? क्योंकि आपने भगवान की कथा पूछी। कथा, भगवान की कथा सुनने की जिस जीव में ललक है वो जीव धन्य। ललक भगवान की कथा। काम तो बहुत है संसार में हो। यहां शब्द है रति। प्रेम की जो सर्वोत्कृष्ट अवस्था है उसका नाम है रति। भरत भैया क्या मांगते हैं तीर्थराज प्रयाग से? अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चहु निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। जन्म जन्म राम जी के पद में रति और आन नहीं और कुछ नहीं, यह वरदान। अब जरा विचारिए, हम भगवान से क्या मांगते हैं? हम शिव जी से क्या मांगते हैं? हम श्री हनुमान जी से क्या मांगते हैं? हम संत भगवंत से मिलते हैं तो क्या मांगते? क्या मांगते? हमारी भगवत प्रीति दृढ़ हो, अथवा हम जगत का सामान ही मांगते रहते। जगत का एक सामान। कल मैंने आपसे एक बात कही थी, भाई देखो सब कुछ मांग कर इकट्ठा कर लोगे लेकिन सावधान रहना। भरत भैया आपकी पुस्तक में, महामृत्युंजय वाली जो पुस्तक है उसमें आपका ही स्लोगन है, ये कहीं से लिखा है आपने, जिसमें वो विक्रम सिंह साहब की फोटो ऊपर बनी है, आपकी सपरिवार नीचे बनी है। उसमें लिखा है भाई सावधान रहना, कफन में पॉकेट नहीं होता। लिखा है, विचार करिए। अरे भाई क्या ले जाओगे? केवल और केवल भगवत रति जन्म जन्म तक यात्रा में साथ देती है। सब यहीं। मां प्रश्न करती हैं, राम जी कौन है? वेद पुराण गाते हैं, ऋषि मुनि सुनाते हैं, भगत भजते हैं, आप दिन रात राम 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 करते हैं, राम जी कौन है? इस प्रश्न के उत्तर में बाबा ने प्रशंसा किया, मंगलाचरणों परांत, फिर राम नाम की महिमा सुनाया शिव बाबा ने, और कहा देवी मेरे प्रभु का नाम ऐसे ही कोई ले ले उसकी सदगति हो जाती है। आदर पूर्वक जो भगवान का नाम लेता है मेरे, वो गऊ के खुर के समान संसार सागर पार हो जाता है। सादर सुमिरन जेनर करही, भव बारिधि गोपद इव तरहि। हेलो, कोशिश ऐसा करना चाहिए कि सब कुछ करते रहिए, राम राम कहते रहिए, भजते रहिए, हो भगते रहिए, लेकिन भजते भगते रहिए, डर के नहीं भगिए, खूब चलिए,
खूब डोली। बाबा ने सुनाया राम कथा की महिमा सुने। राम कथा सुरधेनु सम सेवत सब सुखदा, सत समाज सुरलोक सब को न सुने। सत्य समाज देवलोक में ऋषि लोग सुनाते हैं, ऐसा जानकर कौन नहीं सुनेगा। देवी आपने पूछा भगवान निर्गुण से सगुण क्यों भय? पहले तो ये जान लो आप कि सगुण निर्गुण कुछ अलग होता ही नहीं है। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुद्ध वेदा। सगुण नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुद्ध वेदा। अगुण यरु अलख यज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। अगुण रूप अलख यज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। जो गुण रहे सगुण सोई कैसे, जल ही मगो पल बिलगु नहीं जैसे। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल ही मऊ फल बिलगु नहीं जैसे। जल ही मऊ फल बिलगु नहीं जैसे। जल ही मऊ फल बिलगु नहीं जैसे। बार बार आपको सुनाया है। बाबा कह रहे हैं जैसे जल द्रवीभूत अवस्था में भी सहज रहता है, वही तापमान की शून्य स्थिति आने पर जल बर्फ के रूप में बदल जाता है। दोनों एक है। जिस प्रकार बड़े लोग, विवेकी लोग, समझदार लोग, प्रबुद्ध लोग ये जानते हैं कि बर्फ भी जल ही है, उसी प्रकार भगत लोग, सत्संगी लोग भी यह जानते हैं कि जो निर्गुण हैं वही सगुण हो गए। क्यों? बाबा ने कारण दिया। भगत प्रेम बस सगुण सो। भगवान प्रेम के बस सगुण हो जाते हैं। देखिए जहां जहां प्रेम होता है वहां वहां भगवान जाते हैं। सभी प्रसंगों का नाम प्रेम है। मिथिला, मिथिलावासियों का प्रेम, शबरी अम्बा का प्रसंग, शबरी मैया का प्रेम, केवट भैया का प्रसंग, केवट भैया का प्रेम, चरण पादुका सरकार ने दे दी भरत जी का प्रेम। अरे भगत का सकल मुनिन के आश्रमनि जाय जाय सुख दीन। क्यों? प्रेम के कारण। राम ही केवल प्रेम प्यारा। किससे प्रेम करिए? जो आपसे प्रेम नहीं कर रहा है उससे अधिक प्रेम करिए, तभी प्रेम है कि नहीं इसका पता चलेगा। परंतु हम क्या चाहते हैं? जो हमसे प्रेम करता हम उसी से प्रेम करते। ऐसा नहीं है भैया, ये तो व्यापार हो गया। जो हमसे करेगा हम उससे करेंगे, जो नहीं करेगा उससे हम भी नहीं करेंगे। तो हम भगत कैसे भय?
इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।